बाड्रा बाजार के खूबसूरत नज़ारे, दरख्तों ने रोड के ऊपर छतरी वाला किरदार अदा किया है ना। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 5000 साल पहले दरियाफ्त होने वाली सिटी के कंट्रात में। अपर टाउन में आपको ये स्टूपा देखने को मिलेगा जो मोहनजोदड़ो में भी एक सिक्योरिटी जोन हुआ करता था। ये 5000 साल पहले बनने वाली मोहनजोदड़ो की तंग गली है। जिस तरह आप लोगों ने बताया था ना, उससे बढ़कर इसका टेस्ट। ये रहा सरसों का साग। लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने दूसरे साइड पे जाना है। आपको तो डिजिटली सिर्फ नज़र आ रहा है, हम इसकी खुशबू भी फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नवीद आलम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना में। मॉर्निंग हो गई है, अभी रेडी शेडी नहीं हुआ लेकिन नाश्ता आ चुका है, तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग भी शुरू करते हैं और आपको नाश्ता भी दिखाते हैं। यहाँ पर है हाफ फ्राई और ये है मटर और अंडा मिक्स करके बनाया गया है। ये गंदम की रोटी और जो स्पेशल सौगात है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मक्खन की रोटी और साथ में पराठा बड़ा मज़े का बनाया गया है। सुधीर भाई, इसको क्या बोलते हैं? बुसरी बोलते हैं सुन्नी में। तो नाम याद रखिएगा, इसको जरा टेस्ट करके देखते हैं। लाजवाब। ये खारे हैं, सिंधी में मैंने खारे कहते हैं, और अगर उर्दू में बोले तो उर्दू में इनको समोसा बोलते हैं। लेकिन ये चटनी वाला समोसा नहीं है, ये वो चाय वाला समोसा है। चाय में डुबो के खा रहे हैं और ये ताजे बेकरी से लाते हैं, गरम गरम धुआं निकल रहा है इनसे। ये अभी चाय में डुबो के खाते हैं। इसका जो टेस्ट है ना, ऐसा लगता है कि आपने जो है वो जैसे जो पापड़ होते हैं ना, घी से निकाल के ताजे हम खाते हैं, क्रच क्रच क्रिस्पी वाला, वो टेस्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करने के बाद हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी है। न सिर्फ मैं बल्कि किंग कोबरा भी रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने बुक्स लगा दी है और ये सुधीर भाई की GT 110 भी है। इसके अलावा हमारे साथ जाने वाले हैं सुधीर के बड़े भाई इम्तियाज़ भाई। तो इम्तियाज़ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऐसे लग रहा है मैं इनसे पहली बार नहीं मिल रहा हूँ। जैसे सुधीर मेरे दोस्त है, ये भी मेरे पुराने दोस्त हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ली है माशाल्लाह, बहुत ही क्यूट है। अभी सो रहा है, इसको तंग नहीं करते हैं मज़ीद। तो चले जी, चलते हैं मोहनजोदड़ो। टोन मारा था। हाँ सही, तेरा व्लॉग बना। हाँ ना, ये टोन मारे इसने। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज की राइड हम लोगों ने शुरू कर ली है। वैसे तो आज हम कोशिश करेंगे 2 लोकेशंस को विज़िट करें, लेकिन सेकंड लोकेशन का फ़िलहाल मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। फ़र्स्ट लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने आज जाने मोहनजोदड़ो। मेरे साथ बैठे हैं इम्तियाज़ भाई और उनके कुछ दोस्त भी जाने वाले हैं जो कि सुधीर भाई के साथ बैठेंगे। ये इनकी शॉप है अलहरम कम्युनिकेशन के नाम से और ये है बाड्रा बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम साई। बाड्रा बाज़ार के खूबसूरत नज़ारे, सुबह का टाइम है तो हलचल यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रही होगी। ये है यहाँ की सब्ज़ी मंडी। यहाँ से आप होलसेल पर जो है सब्ज़ी ख़रीद कर आगे रिटेल प्राइस पे बेच सकते हैं। एक दोस्त जो है वो इनके आकर सुधीर भाई के साथ बैठ चुके हैं और अभी शायद एक और दोस्त भी हो, वो भी हमें ज्वाइन करें। ये है जी बैराज और यहाँ से खेतों को पानी सप्लाई किया जाता है। ये सैलाब के दिनों में ओवरफ्लो भी हो गया था, जिसकी वजह से इनके गाँव में काफ़ी नुकसानात हुए। साथ में कब्रिस्तान भी आप देख सकते हैं। यह है बाड्रा रेलवे स्टेशन का ट्रैक। अगर आप वो सामने देखें, बाड्रा रेलवे स्टेशन, रहमान बाबा टाइप की लोकल ट्रेन चलती है, उसमें आप आ सकते हैं। लेकिन उसका लॉस सिर्फ ये है कि वो विंडोज़ ओपन होती हैं तो धूल मिट्टी ये सारी चीज़ें अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो सस्ते में आएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। वो सिंध में दी लगे सिंध साहो सरे सिंधड़ी खा तेरा साह कुर्बान में वो सिंध फुल्ले।
दरख्तों ने रोड के ऊपर छतरी वाला किरदार अदा किया है ना यार, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत माहौल है यार यहाँ का। ये देखें, इन ढाबों पर जब आप बैठेंगे ना आपको मज़ा ही आएगा, मज़ा। नाउ फ्यूल टाइम, अब हमने फ्यूल डलवाना है। फुल कर दो बस। जी पेट्रोल सही है ना? हाँ, पेट्रोल ओके। टोटल फ्यूल जो इसमें आया है वो 2800 रुपये का है और समथिंग 11 लीटर है। तो एवरेज मैंने कल आपको बिल्कुल सही बताई थी। ये लो, फ्यूल डलवाने के बाद अभी हमने मेन रोड को पकड़ना है मोइंजोदड़ो का। और जैसे ही आप मोइंजोदड़ो के रोड पे आते हैं तो आपको तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइन मार्किंग भी की गई है और पिछले वाले रोड पे जब सफ़र करके आए थे ना उससे काफ़ी बेहतर लग रही है वाला रोड। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स वगैरह भी बहुत आते हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने इस तरफ काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है। अच्छा, हाँ, ओ होए 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 होए, क्या हो गया? ओए होए, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट से बच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देख सकते हैं सामने इसका मेन गेट। अल्हम्दुलिल्लाह मोइंजोदड़ो हम लोग पहुंच चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं हम लोगों ने बाइक जो है वो पार्क की है। किंग कोबरा भी है, साथ में सुधीर भाई की बाइक है। पार्किंग फ़ीस के इम्तियाज़ भाई से पूछते हैं, उन्होंने पे की है। इम्तियाज़ भाई, फ़ीस कितनी दी है आपने? 100 रुपीज़। 100। फॉरनर्स के लिए कितनी है? फॉरनर्स के लिए उन्होंने लिख कर एडमिशन हाँ। फीस है 3000, लेकिन पार्किंग फीस 100 ही है सबकी। अच्छा, सब चले जी चलते हैं। रोड के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जैसे हमने इस रोड को ज्वाइन किया है तो ये बड़ा खूबसूरत नज़र आया, तो मैंने साथ में आपको ये बताया था सिंध हुकूमत ने खर्चा किए लेकिन सुधीर भाई कह रहे नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक ने बनाया क्योंकि एक तारीखी वर्षा है तो इसको महफूज किया गया है। डन हो गई। पर पर्सन कितना मिला है? 50 रुपए। 50 रुपये है, गुड है। मेन गेट से एंट्री के बाद सबसे पहले जो अट्रैक्शन होती है वो है सर जॉन मार्शल का, जो यहाँ पर लिखा है। सर जॉन मार्शल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने सबसे पहले मोइंजोदड़ो को 1922 में दरियाफ्त किया था। उसकी कहानी फिर सारी आपको पता है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं 5000 साल पहले दरियाफ्त होने वाली सिटी के कंट्रात में। अब यहाँ की हिस्ट्री क्या है वो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर हम इस व्लॉग में अब शामिल करने वाले हैं यासिर भाई को। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप इस भाई साहब के बारे में बताएं। ये बादशाह कहलाया जाता था, ठीक है ना, तो ये जस्ट मिथ है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वो नहीं है, ये जस्ट मिथ होकर ये बनाया हुआ इन लोगों ने, इन जैसा वो दिखता था, बस यही है। अच्छा, और ये क्या लिखा है, कुछ ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं, ये आज तक किसी को भी समझ में नहीं आया। आज तक काफी सुनने में आया कि चैट जीपीटी भी इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया। नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो जबान है ना इनकी तकरीबन पिरामिड्स थे जो इजिप्ट में, उनसे ना मिलती जुलती हुई है। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर टाउन में, क्योंकि मोइंजोदड़ो में आपको दो टाउन्स देखने को मिलेंगे, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। अपर टाउन में आपको ये स्टूपा देखने को मिलेगा जो मेरे बैकएंड पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की कि उस वक्त के बादशाह टॉप पर बैठना पसंद करते थे। मैंने कहा सिर्फ ये उस वक्त की बात नहीं है, हर वक्त के बादशाह की ये ख्वाहिश है कि वो सबसे ऊपर रहें। और यहाँ पर ये सेक्शन हमें नज़र आए, यहाँ पर बुद्धिस्ट आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है ये ब्लॉग्स बनाए थे। अभी मैं आपको एक और जो लोअर सेक्शन के बारे में बता रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन जो है ये लोअर टाउन है। जिस तरह मैंने आपको कहा था दो टाउन्स पर मुश्तमिल था, तो वहाँ पर भी अच्छे खासे सेक्शन वाइज बने हुए थे, कॉलोनियाँ बनी हुई थी। जिस तरह आजकल के प्लॉट्स होते हैं 120, 80, तो अभी जो यहाँ की हिस्ट्री बताने वाले थे उन्होंने कहा कि ये उस वक्त इस तरह सेक्शंस बना के इसमें घर बना के दे दिए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर ये इंडस रिवर बहता था, पानी की जो सहूलियात हासिल की जाती थी वो यहाँ से की जाती थी। और आगे एक सेक्शन का इन्होंने बताया कि मज़दूर वहाँ पे काम करते थे, जिस तरह वो सिंधी अजरक होता है और उसमें वो डिज़ाइन बने होते थे, तो उनकी दरियाफ्त सबसे पहले यहाँ पर हुई थी। सामने आप दोबारा देख सकते हैं, यह है स्टूपा। देख सकते हैं ये इनका जो है ना पूरा ये स्विमिंग पूल था,
ये सिर्फ बादशाह यूज़ करते थे, मतलब उनके जो हुकूमत वाले लोग थे ना वो यूज़ करते थे तकरीबन मेजॉरिटी। जो आजकल बने हैं ना स्विमिंग पूल तकरीबन इनको कॉपी किया हुआ है उन लोगों ने। जिस तरह हर स्टेट को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है तो इसी तरह मोहनजोदड़ो में भी एक सिक्योरिटी जोन हुआ करता था। स्टूपा के जब आप राइट साइड पर आते हैं तो ये मेरे बैकएंड पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी टाउन भी बनाया गया था। और इसका सबूत ये है कि यहाँ पर जब ये दरियाफ्त कर रहे थे तो हथियार वगैरह बरामद हुए थे यहाँ से। तो इस वक्त जिस तंग गली से मैं गुजर कर आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये लाहौर की तंग गली नहीं है और ना ये कराची की 2026 की गलियाँ हैं। ये 5000 साल पहले बनने वाली मोहनजोदड़ो की तंग गली है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर 5000 साल पहले उस वक्त के लीडर्स का विज़न इतना क्लियर था तो जदीद दौर में 2026 में आप लोगों का विज़न इतना क्लियर क्यों नहीं है? ये जो नाली आपको नज़र आ रही है ये 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम है। इसकी क्वालिटी और इसकी जो मैनेजमेंट है, इसको बनाने का जो तरीक़ाकार है, आर्किटेक्चर जो जिसने इसको बनाया था उस वक्त के, इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब यहाँ पे फ्लड आया था 2022 में, पूरे सिटी में जहाँ से अभी हम होकर आए हैं पानी ही पानी था, लेकिन ये वाहिद जगह है जिसके ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, इसकी बदौलत ये पूरा पानी नीचे की जानिब चला गया था और ये पूरा का पूरा खुश्क हो गया था कुछ ही दिनों में। अल्हम्दुलिल्लाह मोहनजोदड़ो को कवर करने के बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जिसके मैंने कुछ विजुअल्स लिए हैं। उस दौर में जो जो चीज़ें थी वो उन्होंने आर्ट की सूरत में बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट की है, तो आप थोड़ा सा उन विजुअल्स को देखें, एंजॉय करें। म्यूज़ियम में दाखिल होने के बाद सबसे पहले कोबडीजी और अमरी के मॉडल्स नज़र आते हैं जो उस दौर की तामीराती महारत को ज़ाहिर करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल के घड़े, प्याले और ज़ख़ीरा करने के बर्तन हैं। इसके बाद मुख्तलिफ मूर्तियाँ मौजूद हैं जो उस ज़माने के अकायद और फ़न की झलक दिखाती है। यहाँ कदीम औजार भी रखे गए हैं जो कारीगरों और आम लोगों के इस्तेमाल में आते रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जानवरों के मॉडल्स नज़र आते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि उस मुआशरे में कौन कौन से जानवर पाले गए थे। साथ ही कदीम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं जिन पर मुनफरिद अलामात और नक्श बने हुए हैं। कदीम ज़ेवरात, चूड़ियाँ और मोतियों की मालाएं उस तहजीब के उसने ज़ौक़ को ज़ाहिर करती है। और आखिर में कश्ती का मॉडल रखा है जो उस ज़माने की तिजारत और दरियाई सफ़र की अलामत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको म्यूज़ियम के ये विजुअल्स पसंद आए होंगे। अभी हम लोग पहुँचे हैं एक ढाबा के पर जहाँ पर चाय पीनी है हमने। चाय हमारी आ चुकी है। कलर तो इसका बड़ा प्यारा है और आपको पता है ढाबे की चाय बड़ी मज़े की होती है। शुगर हमने अलग से मंगवाया क्योंकि सब अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, कोई ज़्यादा कोई कम। इसके बाद क्या करने वाले हैं इम्तियाज़ भाई सब पूछते हैं। इम्तियाज़ भाई कहाँ जाने वाले हैं इसके बाद? अभी हम चलेंगे दरिया सिंध के किनारे, वहाँ चल के कुछ कुदरती नज़ारे देखते हैं, रिलैक्स होते हैं थोड़ा सा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वहाँ पे होगी हरियाली हरियाली, गंदम की फसल होगी, सरसों के फूल होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। नवीद भाई को चलेंगे तो मज़ा आएगा, चलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह चाय हम लोगों ने पी ली और चाय का जो टेस्ट था ना वो बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि लकड़ियों के ऊपर जो चाय बनती है ना और दूध जब आपको बिल्कुल ओरिजिनल गांव वाला मिले तो आप अंदाज़ा लगा लें चाय कितनी मज़े की होगी। तो अभी हम लोग निकले हैं, जिस तरह इम्तियाज़ भाई बता रहे थे कि अभी हमने जाना है रिवर के किनारे, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे इंशाल्लाह। घना है बस सही है। नवीद भाई ये पकोड़े हमारे बी के तैयार हो गए, गर्मा गर्म, आप ट्राई करें। कैसा टेस्ट है? जिस तरह आप लोगों ने बताया था ना उससे बढ़कर इसका टेस्ट। क्या बात है। अभी रिवर की तरफ जाते हुए इम्तियाज़ भाई ने कहा कि यार नईद भाई कल मैंने आपको जिन पकौड़ों के बारे में बताया था तो वो यहाँ पर बन भी रहे, तो उठा लेते और साथ ले जाते हैं इंडस रिवर के किनारे बैठ कर इसको एंजॉय करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है उठाए, और अभी गर्मा गर्म मैंने एक टेस्ट किया ना, इसका टेस्ट बड़ा मज़े का है, जैसे कल मैंने डिनर में आपको बताया था। वाह भाई वाह, मेरे राइट साइड पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेले भी लगे हैं, बच्चों के हर किस्म के झूले यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ झूले बल्कि यहाँ पर बच्चों के लिए साइकिल गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी खड़ी है जिसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने तो नहीं सोचा था यार इतने अंदर गांव के मिड में मैं आऊँगा और मुझे ये मेले देखने को मिलेगा। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। दोनों साइड पर जो है गंदम के खेत है और गंदम अच्छी खासी बढ़ चुकी है। मैं भी 1 मंथ में ये मुकम्मल हो जाए फिर इसकी कटाई हो, और साथ साथ में सरसों का साग भी मुझे नज़र आ रहा है। वो दूर है, काफ़ी दूर है, गोप्रो कवर नहीं कर रहा होगा। ये रहा सरसों का साग जो मैं आपको बता रहा था ना, ये येलो येलो आपको नज़र आ रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं इंडस रिवर के किनारे। अभी मैं आपको रिवर पहले दिखाता हूँ, रिवर दिखाने के बाद एक बात आपसे शेयर भी करनी है और उसके बारे में यहाँ सुधीर से या किसी लोकल से पूछूंगा कि वो क्यों हो रहे हैं यहाँ पर। पहले आप ज़रा ये रिवर के नज़ारे इंजॉय करें। पानी का लेवल काफ़ी कम है क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है। अक्सर अभी ये लोकल बता रहे थे जब यहाँ पर गर्म मौसम होता है तो अभी जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा क्योंकि ये पानी का लेवल यहाँ तक आता है पहले, फिर यहाँ तक, और ये पीछे जितनी भी आबादी या एरिया आपको नज़र आ रहा है ये सारा का सारा पानी से कवर हो जाता है। तो रास्ते में आते हुए मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें फ़ील की है। एक तो ये कि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगी, हालांकि सर्दी के मौसम में गर्मी का लगना समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं ये सोच रहा था कि यहाँ के लोग गर्मी में किस तरह सर्वाइव करेंगे। दूसरी बात ये, रास्ते में शायद हमने कोई 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र तय किया होगा। दोनों साइड्स पे जितने भी खेत मुझे नज़र आए उसमें इन्होंने गंदम उगाई है, हालांकि चावल का सीज़न है, इनको चाहिए था कि यहाँ पे चावल वगैरह उगाते हैं। तो सुधीर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। जी सुधीर। देखिए नवीद भाई, जो सर्दियों का जो सीज़न होता है ना उसमें हर जगह आपको इंटीरियर में चावल ही की फसल दिखेगी, लेकिन यहाँ पे हम रास्ते से जब आए गंदम में, उसकी वजह ये है कि इस इंडस रिवर के जो फ्लो है इसमें इनकी खेतों के लिए, इस गांव के खेतों के लिए कोई नहरी निज़ाम मौजूद नहीं है। अच्छा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब चावल की फसल को चूँकि पकने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है और उसके लिए दरिया के पानी का होना लाजमी है। अब वो ट्यूबवेल से तो पानी उसको दे नहीं सकते, तो इसीलिए गंदम जो होती है वो कम पानी में उगती है, इजीली उग जाती है। तो लोगों ने क्या किया, आपने अपनी फसल के आगे ट्यूबवेल्स लगाएं। अभी हम आगे जाके ट्यूबवेल्स भी आपको दिखाएंगे। सुधीर भाई एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बिल्कुल मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये बोट वहाँ से यहाँ पर लोगों को और बाइक्स को लेकर आ रहे हैं, और जबकि यहाँ पर ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने दूसरे साइड पे जाना है। तो अगर आप यहाँ पर बोट राइड एंजॉय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सुधीर भाई उस साइड पे भी कोई विलेज वगैरह क्या है? जी, उस साइड भी विलेज वगैरह। अभी हम जहाँ से मोइंजोदड़ो से आए थे ना, तो ये किनारा मोइंजोदड़ो के बैक साइड पे लगता है। अच्छा, वहाँ पे कुछ गाँव और फसलें हैं। ये जो मेरे राइट साइड पर आप सरसों के साग देख रहे हैं ना, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। मैं अभी जिस तरह इसको फील कर रहा हूँ ना, इंजॉय कर रहा हूँ, आपको तो डिजिटली सिर्फ नज़र आ रहा है, हम इसकी खुशबू भी फील कर रहे हैं। सुभान अल्लाह यार। सुधीर भाई बहुत प्यारे लग रहे हो यार।
जैद भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने ज़ाया कर दी, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, अगर आप होते तो और भी मज़ा आता। ये बी वाले पकोड़े ऐसे व्यू में, और ये पकोड़े बी वाले, क्या ही मज़ा है। सुभान अल्लाह। रिवर के अपोजिट डायरेक्शन पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर ये एक मज़ार भी बना है, और मज़ार के साथ यहाँ पर आपको कुछ रूम्स टाइप के नज़र आ रहे हैं जो कि गेस्ट हाउसेज हैं। इसमें अंदर आपको चूल्हे नज़र आएंगे जिस पे देग वगैरह रखकर खाना पकाया जाता है, क्योंकि जब यहाँ पर लोग आते हैं, ज़ायरीन जो होते हैं ना, यहाँ पर जब ज़ायरीन आते हैं तो वो यहाँ पर कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बाकी यहाँ पर अभी हमने मुँह वगैरह धोए हैं, तो नेचुरल वाटर निकाल के आप पी भी सकते हैं। एंड अगर आपको धूप में मज़ा नहीं आया तो आप दरख्तों के नीचे आके चाव को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी अभी यहाँ से चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मोंजेदड़ो का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और साथ में हमने इंडस रिवर को भी आज एक्सप्लोर किया है। अगर आप इस तरह की मज़ीद खूबसूरत व्लॉग देखना चाहते हैं, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो या KPK, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस व्लॉग को मैं यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि कल हम जब लाड़काना सुधीर भाई के घर पहुँच गए थे तो हमने यही किया था कि बाज़ार विज़िट किया, फिर डिनर किया, सो गए। अब यहाँ से जाने के बाद वही सेम प्रोसेस होगा, तो उसको दोबारा रिकॉर्ड करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।